नमो रिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोये त्रिकालवर्ती सव्वसाहुणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदारियो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल्य मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनम कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकास्ते चेत स्वभावाय भावाय सर्वभावांतर्छिदे। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानाद अन्यत् करोति किम परभावस्य कर्तात्मा मोहोयं व्यवहारिणी। मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमुता ही जाते भये अरिहंतादि महान। ओम नमः सिद्धेभ्य नमः सिद्धेभ्य नमः सिद्धेभ्य। नियम सार जी परमागम शुद्ध भाव अधिकार 50 नंबर की गाथा एवं उस पर पूज्य गुरुदेव श्री का अभूतपूर्व प्रवचन। पूज्य गुरुदेव श्री यह फरमाते हैं कि आचार्य भगवान ने जो त्रिकाली पूर्णानंद का नाथ भगवान जो है वो एक स्वरूप विराजमान है, ऐसा तू देख। तूने इस एक स्वभाव को कभी नहीं देखा। नहीं देखा का मतलब उस एक स्वभाव में तूने कभी भी उसमें अहम नहीं किया, एकत्व नहीं किया और अनेक पना से अपने को देखते रहा। आत्मा को देखने का जो विधान है वो एक स्वरूप विराजमान आत्मा को एक हूँ उस तरह से देखा जाता है। उसको अनेक पना का आरोप न देने का उपदेश है, आदेश है। भेद से वस्तु समझाई जाती है क्योंकि और कोई उपाय नहीं है, लेकिन वस्तु समझी जाती है अभेद से। अब अभेद वस्तु को बतलाना है तो किस तरह से बतलावे? अभेद वस्तु को वस्तु अभेद है ऐसा कहने से जीवों को ख्याल में नहीं आता। तो भेद के माध्यम से, गुणों के माध्यम से विस्तार करके वस्तु की व्यवस्था को बतलाते हैं। लेकिन ये उपचार की बात है, व्यवहार की बात है, भेद की बात है। क्योंकि जितनी भी भेद की बात है वो मन के माध्यम से बताई जाती है और वस्तु जो अभेद है वो ज्ञान के माध्यम से जानी जाती है। तो स्वभाव को जानने का जो विधान है वो यह है कि वस्तु एक स्वरूप विराजमान है और उसमें दोनों ही पर्याय, चाहे संसार की पर्याय हो चाहे मोक्ष की पर्याय, दोनों ही पर्याय है ही है और एकमात्र भगवान आत्मा जो है सो उपादेय है। अब ये बात बताते हुए आचार्य भगवान ये बतलाते हैं कि पर्याय कोई भी हो, चाहे संसार की हो चाहे मोक्ष की, उसका मुद्दत जो है, उसकी जो मुद्दत जो है वो एक समय की है। अब जिसकी मुद्दत एक समय की है उसकी ओर तू मत देख, और त्रिकाली ध्रुव परमात्मा है उसकी अपेक्षा से तू यदि देखता है तो ये सारी की सारी पर्याय, सारे के सारे विभाग है ही है और एक भगवान आत्मा जो है वो उपादेय है। अभी यहाँ पे जो दो सभी पर्यायों को जो है ही कहा गया, अब उसका कारण बतलाते, किस कारण से उसको है ही कहा गया। तो गुरुदेव श्री ऐसा फरमाते हैं, परंतु शुद्ध निश्चय नय का बल से उसे वो है ही है। कौन से कारण से? सा कारण थी, अब कारण देते हैं। है ही है
એ શા કારણ છે? तो उत्तर देते हैं कारण के तेवो पर स्वभाव छे। ये सारी की सारी पर्याय जो है पृष्ठ संख्या 303 है, ऊपर से ही है। ये सारी की सारी पर्याय वो पर स्वभाव है। स्व स्वभाव जो है वो एक रूप भगवान आत्मा है, और संसार और मोक्ष रूप जो परिणमन जो है वो पर स्वभाव है। तेरा स्वभाव नहीं है, तू नहीं है। जिस मोक्ष को तू उपादेय समझ के अनंत काल से उसको प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहा है, वो तू नहीं है, तेरा स्वभाव नहीं है। तेरा स्वभाव तो त्रिकाल एक रूप है, और परिणाम जो है वो बदलता हुआ, पलटता हुआ, उत्पाद व्यय रूप होता हुआ पर स्वभाव है। आहा, गजब गाथा है। एक केवल ज्ञान ये पर स्वभाव है, त्रिकाल स्वभाव नहीं है। शुरुआत पर स्वभाव कहकर शुरुआत की केवल ज्ञान से, जो सर्वोच्च पर्याय है। ऐसा केवल ज्ञान की जो पर्याय जो है वो भी पर स्वभाव है, वो क्योंकि वो त्रिकाल स्वभाव नहीं है। वो क्षणिक है, एक समय रहने वाली पर्याय है। चाहे केवल ज्ञान की हो, चाहे सिद्ध दशा की पर्याय हो, उनका आयु एक समय है। वो एक समय रहने वाली पर्याय होने के वजह से वो पर स्वभाव है, त्रिकाल स्वभाव नहीं है। राग, दया, दान, व्रत, भक्ति के परिणाम तो विकार पर स्वभाव है ही। वो तो पर स्वभाव, क्योंकि तो तेरे में है ही नहीं। राग इत्यादि जो परिणाम है, राग, क्रोध, मान, माया, लोभ इत्यादि जो परिणाम है, वो तो स्वभाव में से आते ही नहीं। स्वभाव ऐसा है ही नहीं। तो वो तो स्पष्ट जो विकार जो है वो तो पर स्वभाव है ही। देवीलाल जी, अभी आखिरी बात है। आचार्य महाराज कहते हैं, मैं तो अपने लिए बनाया है, तू सुन और बैठा सके तो बैठा। मैं तो मारा माटे बनाव्યું છે, तू सांभळ અને तने बेसे तो बेसाड़। बात यह है, इसके आगे और कोई बात नहीं है। क्योंकि जो चीज़ मैंने अपने लिए बनाई वो जैसी वस्तु है वैसी देखी है, जैसी देखी है ऐसी बताई है। अब तू बिठा सके तो इस बात को बिठा, अनादर मत करना। जिनेंद्र भगवंतों की वाणी सुनकर तूने अनादर ही किया अनादिकाल से, क्योंकि अपने आप को ऐसा नहीं माना। ये विकार या निर्विकार दोनों ही पर स्वभाव है, ऐसा तूने नहीं माना। तो कहते हैं कि मैंने अपने लिए बनाया है, तू सुन और तुझे बैठे तो बिठा, अनादर मत करना। सत्य इतना महंगा है, ऐसे अनादर मत करना। प्रभु परिणाम मात्र है कहकर अनादिकाल की जो पर्यायी बुद्धि है, वो आचार्य भगवान ने वो पर्यायी बुद्धि को छुड़ाया है। पर्याय को नहीं छुड़ाया, पर्यायी बुद्धि को छुड़ाया। पर्याय का एकत्व छुड़ाया, पर्याय का ममत्व छुड़ाया। पर्याय के अंदर में संसार का अभाव करके मोक्ष प्राप्त करने की जो तेरी लालसा अनादिकाल से जो पड़ी हुई थी, उसके ऊपर में प्रहार कहकर, वो पर्याय को है ही कहकर, पर्याय को अपने स्वभाव के अंदर में नहीं पाया जाता, उसके लिए है ही कहकर उसका अभाव बतलाया। तू एक बार उस भगवान आत्मा को स्वभाव से देखते हो तो ये बात तुझे पता चलेगी कि तू कितना बड़ा है, तेरा वैभव कितना अपूर्व है, कितना अलौकिक है। सदा अनादि अनंत एक रूप रहने वाला तो परमात्मा तत्व है, एक रूप रहने वाला। इसके अंदर में अनेक पना का आरोप मत देना। ये आदेश है आचार्य भगवान का, गुरुदेव श्री का, कि तूने जब उसको एक रूप नहीं माना तो कैसा समझा, अनेक रूप से उसको समझा। अब वो अनेक रूप से समझाया गया, लेकिन समझना नहीं है अनेक रूप से। समझना तो वस्तु एक रूप है, अभेद वस्तु है, स्वाभाविक अभेद है। जो वस्तु स्वाभाविक अभेद होती है उसमें भेद कैसे हो सकता है? भेद उनका स्वभाव कैसे हो सकता है? अब बताया गया भेद से, लेकिन समझना अभेद से। जो वस्तु स्वाभाविक अभेद है उसकी बात तो सुन प्रभु,
मैं तो ये जो बात तुझे बताता हूँ अपने लिए बताया, वो अपने लिए बताया मैंने, मुनि ने अपने लिए बताया। तो हम तो संसारी है, हम तो गृहस्थी है, हमें बात लागू नहीं पड़ती, ऐसा जीवों को लगता है। लेकिन ये बात ऐसी नहीं है। आचार्य भगवान को अपनी अंतरंग स्थिति जो है वो जगत को बतलाने की क्या ज़रूरत है, वो अंतरंग में क्या करते हैं कहने की क्या जरूरत है। इसलिए कहा कि हम ऐसा करते हैं, तू ऐसा कर, मैं ऐसा जानता हूँ तू ऐसा जान, मैं ऐसा मानता हूँ तू ऐसा मान। ये बतलाने के लिए बात कही गई है। और मैं इस तरह से मोक्ष मार्ग में चलता हुआ आगे बढ़ रहा हूँ, तू भी इसी तरह से बढ़ सकता है। इसका अनादर मत करना कि ये कठिन है, अघरा है, नहीं हो सकता, ऐसा मत कहना, ऐसा मत जानना, ऐसा मत सोचना कभी भी। इसका अनादर मत करना। बापू भाई, तेरा नाथ भगवान इतना है कि जिसकी कीमत के आगे एक समय की पर्याय की कीमत है नहीं। प्रभु तू भगवान इतना बड़ा है, तेरा वैभव इतना अपूर्व है, इतना अलौकिक है कि उसके आगे एक समय की पर्याय की कोई कीमत नहीं। चाहे वो मोक्ष पने की पर्याय क्यों ही न हो, सिद्ध पने की पर्याय क्यों न हो, लेकिन अपने त्रिकाली भगवान आत्मा के आगे इस एक समय की पर्याय की कोई कीमत नहीं है। आहा, त्रिकाली ध्रुव की कीमत के आगे केवल ज्ञान की एक समय की पर्याय की कीमत नहीं है। तू जिस केवल ज्ञान की कीमत आंक कर उस केवल ज्ञान को प्रकट करने का प्रयत्न कर रहा है, ये प्रयत्न गलत है। इस विधि से केवल ज्ञान हो नहीं सकता। ज्ञान मूर्ति भगवान आत्मा के लक्ष्य से केवल ज्ञान यूं ही प्रकट होता है, अपने आप ही प्रकट होता है। न तो स्वभाव के अंदर में आत्मा का अनुभव करने के लिए प्रयत्न करना पड़ता, न मुनिपना के लिए प्रयत्न करना पड़ता है। सब अपने आप प्रकट होने वाली व्यवस्था है। तू अपने आप को परिपूर्ण परमात्मा देख। जहाँ अपने आप को परिपूर्ण परमात्मा देखा तो तू तो केवल ज्ञान का दरिया है, केवल ज्ञान की एक समय की पर्याय, लेकिन तू तो ज्ञान समुद्र है। उस ज्ञान समुद्र के लक्ष्य से, ज्ञान समुद्र में से नहीं, ज्ञान समुद्र के लक्ष्य से, मतलब मैं ज्ञान समुद्र परमात्मा हूँ, मैं ज्ञायक हूँ, इस अभिप्राय से, इस भाव से अनंती 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 केवल ज्ञान की पर्याय अनंत काल तक बहती रहती है, निकलती रहती है। फिर भी जिसका एक कण भी कम न हो, ऐसा भगवान तू है, ऐसा परमात्मा तत्व तू है। तेरा वैभव को तूने कभी जाना नहीं, पहचाना नहीं, और एक समय की पर्याय के पीछे अनादिकाल से तू दौड़ता रहा। तो ये पर्याय का प्रेम है, पर्याय की प्रीति, पर्याय का एकत्व तुझे स्वभाव की तरफ नहीं ले जाता। स्वभाव के बीच में ये तेरा पर्याय का प्रेम और प्रीति तुझे स्वभाव को लक्ष्य करने से रोकती है। अभिप्राय के अंदर में तुझने पर्याय का महत्व अंकित किया, लेकिन भगवान आत्मा का महत्व तूने जाना और माना नहीं। देखिए, विधान अपन सुनते हैं गुरुदेव श्री के मुखारविंद से, ये सुनने के पश्चात अपने अंतरंग के अंदर में इसके प्रति मक्कमता होनी चाहिए, इसका घोलन होना चाहिए कि गुरुदेव श्री क्या कहते हैं। संसार और मोक्ष दोनों ही पर्याय है, ये दोनों को समान कोटि में रख दिया, एक समय की पर्याय है दोनों ही। त्रिकाली भगवान आत्मा की ओर से देखा जाए तो हमें इसमें कोई अंतर नहीं देखता, तफावत नहीं दिखते। तो फिर आज हमारे लिए संसार का अभाव करना और मोक्ष को प्रकट करना, ऐसा अभिप्राय क्यों नहीं छूटता? ये अभिप्राय छूट जाना चाहिए। जब आचार्य भगवान यह कहते हैं कि संसार और सिद्ध में कोई तफावत नहीं है, सुबुद्धि और दुर्बुद्धि ऐसा विभाग में किस नहीं से जानूं, ऐसा भेद में किस नहीं से जानूं, क्योंकि स्वभाव के अंदर में ऐसा है ही नहीं। तो ऐसा विधान अपने पास में स्पष्ट होने के बाद अपन कहाँ रुकते हैं, कहाँ अटकते हैं? इस दिशा के अंदर में अपनी सोच क्यों नहीं चलती? इसमें किंतु परंतु क्यों होता है? अरे आज जब गुरुदेव श्री कहते हैं तो अपने अंतरंग के अंदर में ऐसा भगवान आत्मा को देख कर कहते हैं। आचार्य भगवान कहते हैं तो स्वरूप के अंदर में झूलते हुए कहते हैं। तो जो विधान बतलाते उस विधान को अपन क्यों नहीं सुनते? व्यवहार की बात, जो पक्ष अपना अनादि से, वो बात जब सामने आती है तो उसमें तुरंत हकार आता है, उसका तुरंत एक्सेप्टेंस आता है। लेकिन जब निश्चय की बात आती है, त्रिकाली परमात्मा की बात आती है, स्वभाव की बात आती है, तो अपने
बस ज्यों का त्यों रह जाते हैं, मस्तिष्क हिलता नहीं इस बात पे। क्यों नहीं हिलता? क्योंकि अंतरंग से पर्याय की प्रीति, मैं संसारी हूँ अभिप्राय नहीं छूटता। अब मैं संसारी हूँ ऐसा मानना है तो सिद्ध दशा चाहिए ही चाहिए, लेकिन मैं संसारी नहीं हूँ, मैं तो परमात्मा हूँ, मैं तो सिद्ध नहीं, मैं तो परमात्मा हूँ, इस अभिप्राय को अंतरंग के अंदर में तैयार नहीं किया, जमाया नहीं अंदर में। चिंतन मनन घोलन के माध्यम से मैं एक परमात्मा मात्र वस्तु हूँ, परिपूर्ण परमात्मा हूँ, ऐसा दृढ़तम दृढ़ निर्णय नहीं किया। और ये निर्णय हुए बिना पर्याय की प्रीति मिट नहीं सकती। देखिए, आचार्य भगवान ने व्यवहार का प्रलय किया, और जब तक अपन उस व्यवहार का प्रलय नहीं करेंगे, भेदों से बाहर नहीं आएंगे, आश्रव बंध त्याग करने योग्य और संवर निजरा प्रकट करने योग्य इस भेदों से बाहर नहीं आएंगे। ये नौ तत्व से मैं रहित हूँ, ये नौ तत्व है ही है, ऐसा जब तक समझ में नहीं आएगा, तब तक परिपूर्ण परमात्मा के प्रति अहम और एकत्व नहीं होगा। यदि एक बार भी अपने स्वभाव की प्रीति हो जाए तो परिणाम मात्र से दृष्टि हट जाएगी, वो लुक्खापन आ जाएगा, कोरापन आ जाएगा, परिणाम रह जाएंगे और मीठापन मिट जाएगा, एकत्व मिट जाएगा। और स्वभाव के ऊपर दृष्टि जाते ही सम्यक दर्शन की बारिश तो यूं होगी जैसे ऑटोमेटिक फैक्ट्री में होता है। समय नहीं लगता उसके अंदर में, परिश्रम नहीं होता उसके अंदर में। सम्यक दर्शन माने क्या, सम्यक ज्ञान माने क्या? जैसा स्वरूप है वैसा दर्शन, जैसा स्वरूप है वैसा जानना। और इसके अंदर मैं कठिन क्यों हूँ? मैं परमात्मा तत्व हूँ तो परमात्मा तत्व हूँ तो उसका जानना और मानना में कठिनाई क्या हो सकती है? एक ही जगह कठिनाई हो सकती है, अपना पूर्वाग्रह पे। जो अभिप्राय बन रखा है अनादि से, उस अभिप्राय को अपन छोड़ नहीं पाते, उस गांठ को अपन मजबूत करते चले जाते हैं, पर्याय के ऊपर दृष्टि रखकर, पर्याय को ठीक ठाक करने का अभिप्राय रखकर। लेकिन एक बार मैं परमात्मा तत्व हूँ ऐसा अभिप्राय बन जाए और पर्याय की गांठ रह जाए, एकत्व की गांठ रह जाए, ऐसा नहीं हो सकता। ये भूल अनादिकाल से उसकी जो भी भूल है वो अभिप्राय की ही भूल है, और कोई भूल और क्या भूल होवे ना। मैं परमात्मा हूँ, परमात्मा नहीं मानता, मैं पर्याय में आता नहीं, पर्याय मैं हूँ ऐसा छूटता नहीं उसको। अब जो भगवान आत्मा अनादि अनंत पर्याय में आता ही नहीं, आने वाला ही नहीं, मैं वहाँ पे जा सकता नहीं, वो मेरे में आ सकती नहीं, आना जाना मेरे में होता ही नहीं, मैं ज्यों का त्यों एक त्रिकाली ध्रुव परमात्मा अपरिणामी कुटस्थ निष्क्रिय चैतन्य तत्व ही रहता हूँ, तो परिणाम को क्या करना है? क्या करें हम उस परिणाम को? जो मेरे में नहीं आती, मैं उसमें नहीं जाता। जहाँ मैं की बात है वहाँ पे ध्रुव के अलावा और कोई खड़ा नहीं रहना चाहिए। अपना विश्व ध्रुव है, और जिसको अपना ध्रुव विश्व दिखता है, अपना विश्व ध्रुव में दिखता है, वो ध्रुव के बाहर जाता ही नहीं, तो पर्याय की प्रीति नहीं रहती, पर्याय का एकत्व टूट जाता। अपने अंतरंग में भगवान आत्मा दिखता है, बाहर में कोई पर्याय नहीं दिखती। लक्ष्य माने अहम, लक्ष्य माने एकत्व, लक्ष्य माने मैं पना। उसका लक्ष्य एक मैं ध्रुव परमात्मा हूँ, वहाँ पे रहना चाहिए बस। वहाँ पे जहाँ लक्ष्य रहा, वहाँ पे लक्ष्य का मतलब ही होता है अहम और एकत्व। लक्ष्य माने प्रतीति, लक्ष्य माने जानना कि मैं परमात्मा हूँ। बस वो जहाँ हुआ तो अनुभूति तो यूं ही हो जाती है। ये यूं ही होने वाली व्यवस्था है, ये किया नहीं जाता, प्रकट किया, अनुभूति प्रकट नहीं की जाती, क्योंकि अनुभूति स्वरूप तो भगवान आत्मा है। अब वो मैं हूँ ऐसा विश्वास होते अनुभूति हो जाती है, इसमें कोई कठिनाई नहीं। कठिन तूने मान रखा है, स्वभाव कभी भी कठिन नहीं होता, और जो कठिन हो उसको स्वभाव नहीं कहने में आता। बात अपन सोचे न, जगत के अनंत पदार्थ है, वो अपने स्वभाव पे रहे, उसमें कोई कठिनाई नहीं। और आत्मा का ज्ञान स्वभाव है, वो राग स्वभाव रूपे रहे, वो ज्ञान स्वभाव रूपे न रहे। अब राग मेरे में होता है, राग का अभाव करके ज्ञान प्रकट करना है। पागल है तू?
नींबू खटास पने रहे उसमें तुझे कोई आपत्ति नहीं, वो तो सहज से रहता है। सोना पीलापन रहे, चांदी सफ़ेद पने रहे, मिर्च तीखा पने रहे, ये उनका स्वभाव अपना स्वभाव को नहीं छोड़ता। और आत्मा अपना स्वभाव को, अपरिणामी स्वभाव को छोड़कर परिणाम में आकर पर पदार्थ को अपना मानकर रुलते रहता है, स्वभाव से विरुद्ध जाकर, स्वभाव से विपरीत चलकर। जैसा अविपरीत स्वभाव है ऐसी अविपरीत मान्यता हुई, बस उस समय पर्याय के अंदर में भगवान का दर्शन होता है। देर नहीं लगती इसके अंदर में, क्षण मात्र में होने वाली व्यवस्था है, समय मात्र में होने वाली व्यवस्था है। तू अपने आप को अपने स्वभाव से नहीं देखता। ये जो भी परेशानियां है, जो भी तकलीफ है, उसका कारण द्रव्य स्वभाव में बैठकर द्रव्य को नहीं देखता। मेरा गुरु यहाँ पर है, ये गुरु कहीं मेरे से दूर गया ही नहीं, ऐसा कभी तूने माना ही नहीं, जाना ही नहीं आता। भगवान के सामने जाता, भगवान ने कहता तू मेरी ओर मत देख, क्योंकि मैं तेरी ओर नहीं देखता, मैं अपनी ओर देखता हूं, तू अपनी ओर देख। ये सदा ये उपदेश देते रहे, सदा ये ओम ध्वनि के माध्यम से फरमाते रहे, मैं नहीं देखता तेरे को, तू क्यों देखता मेरे ओर। मेरे परिणाम मेरे स्वभाव की ओर झुकते हुए परिणमते हैं, तू अपने स्वभाव की ओर देख। ये भगवान का उपदेश 2400 घंटा 300 दिन 12 महीना एक उपदेश है कि तू परमात्मा ऐसा देख, ऐसा मान। तूने अपने स्वभाव को स्वभाव से नहीं देखा, और विभाव में खड़े रहकर स्वभाव को देखा नहीं जाता, पर स्वभाव में खड़े रहकर स्व स्वभाव को देखा नहीं जाता। जब पर्याय मात्र पर स्वभाव है तो पर स्वभाव में खड़ा रहता है और स्व स्वभाव को देखना चाहता है, कैसे होगा काम, है ना। कहा ना, कारण कि वो पर स्वभाव है। अब पर स्वभाव है तो फिर वो कैसे पर स्वभाव स्व स्वभाव को कैसे देखे। पर स्वभाव में एकत्व रखकर स्व स्वभाव को देखा नहीं जाता। एकत्व तो होना चाहिए स्व स्वभाव में, स्व स्वभाव माने परमात्मा तत्व में, अपरिणामी परम पारिणामिक भाव में। क्या कहते हैं आगे गुरुदेव श्री, यहाँ वांधा उठते हैं। गुरु की भक्ति आदरने लायक नहीं है, भक्ति करने जैसी नहीं है। भगवान सुनने, क्या कहते गुरुदेव श्री, भगवान सुनने बापू भक्ति का भाव आवे होती है, लेकिन छोड़वा योग्य है, छोड़ने योग्य है। ये आश्रय करने लायक नहीं है, आती है, कौन मना करे उसको। भगवान की पूजा, भगवान की भक्ति, देव शास्त्र गुरु के प्रति भक्ति होती है, आती है, लेकिन छोड़ने योग्य है, आदर करने योग्य नहीं है। शुभ भाव आता है, लेकिन ये दुख रूप है, और उनका अभाव होकर आनंद रूप दशा आती है। द्रव्य स्वभाव का जो आनंद है ये शुद्ध भाव सुख रूप है। चाहे तो तीर्थंकर गोत्र बांधने का शुभ भाव हो, वह भी दुख रूप है, क्योंकि प्रभु आनंद स्वरूप है। भगवान आत्मा तो अनादि अनंत अतीन्द्रिय आनंद की मूर्ति है। एक समय में दुख और आकुलता जिसमें नहीं है, और संसार की आकुलता समयांतर होकर निराकुलता प्रकट होती है, वो भी पर्याय है। पहले शुभ भाव का वर्णन करते हैं, कैसा शुभ भाव होता है, आता है, लेकिन तेरे त्रिकाल स्वभाव के अंदर में उसका त्रिकाल अभाव है, वो दुख रूप है, और उसका अभाव होकर आनंद रूप दशा होती है, सुख रूप दशा प्रकट होती है। ये दुख रूप दशा और सुख रूप दशा, ये दोनों ही दशा का द्रव्य स्वभाव में त्रिकाल अभाव है। तू नहीं देखता इस स्वभाव को, क्योंकि तू तो सुख की मूर्ति है ना। परिणाम के अंदर में उत्पन्न होने वाला सुख क्षणिक सुख, और तू त्रिकाली सुखी, ऐसा तेरा स्वभाव। ये दुख और सुख ये दोनों ही एक समय की दशा है। ये आकुलता और अनाकुलता ये दोनों ही एक समय की पर्याय है। तो त्रिकाल निराकुल आनंद स्वभाव ही है ना प्रभु, क्यों नहीं देखता उस स्वभाव की ओर। ये दोनों ही पर्याय है, आकुलता और अनाकुलता, दुख और सुख, मिथ्या और सम्यक, ये सारी की सारी पर्याय है। संसार और सिद्ध, आश्रव और संवर,
सारी की सारी पर्याय, इसकी परवाह छोड़ दे। मैं स्वभाव से मुक्त स्वभावी हूं, मैं बंधा ही नहीं था तो मुक्त कैसे हूं? जो बंधता है वो मुक्त होता है, लेकिन मैं तो अनादि अनंत मुक्त हूं। अब जो अनादि अनंत मुक्त है उसको और कौन सी मुक्ति चाहिए? जो अनादि अनंत मुक्त है उसको मुक्ति का धन्यवाद देना कलंक है। क्योंकि तूने माना कि मैं बंधा हुआ हूं। जो बंधते हैं वो मुक्त होते हैं, लेकिन जो स्वभाव से ही मुक्त है उसको मुक्ति की बात कहना आरोप है। प्रभु बाहर आ जा वहां से एक बार, अपने आप को मुक्त स्वरूप परमात्मा मान। नाथ, तूने नहीं माना अपने आप को परमात्मा, मैं मुक्त हूं ऐसा नहीं माना। अपना त्रिकाल जहां पे आने जाने वाली कोई व्यवस्था ही नहीं, जो कभी पर्याय में आया ही नहीं, जो कभी पर्याय में आएगा ही नहीं, जो पर्याय कभी द्रव्य में जाएगी ही नहीं, ऐसी भिन्न व्यवस्था, उस भिन्न व्यवस्था में जो परिपूर्ण त्रिकाली ध्रुव परमात्मा जो है वो मैं हूं, ऐसा तूने नहीं माना प्रभु। अपन को एक की एक बात दोहरा कर इसको पक्का करना है। बाकी सारी बातें बहुत सुनी, बहुत सुहाई, जानने का जितना भी विषय है वो जीव ने बहुत पक्का किया, इस भाव के अंदर में भी बहुत पक्का किया। लेकिन अब वक्त आया है जागने का, जागृत होने का। गुरुदेव श्री और आचार्य भगवान जो स्वभाव को बिठाने के लिए कहते हैं, प्रभु बेसे तो बेसाड़, अत्यंत करुणा करके निष्कारण करुणा से बात बतलाते कि प्रभु हमने अंदर में ऐसा देखा और ऐसा हम तुझे बतलाते हैं, तो सुन इस बात को, सुनकर अंदर में बिठा इस बात को, उसी में तेरा कल्याण है, और कोई कल्याण का मार्ग नहीं है। तो अनंत काल से प्रयत्न करता रहेगा लेकिन वस्तु नहीं मिलेगी, और करता रहा अनंत काल से प्रयत्न। सुगानी जी को ये बात बारंबार पूछी गई कि वो द्रव्यलिंगी मुनि की कौन सी भूल है, तो कि द्रव्य में अहम नहीं होता, बस एक भूल, द्रव्य में अहम नहीं होता। यदि द्रव्य में अहम होता तो अनुभूति होती, तो द्रव्यलिंगी नहीं होते, भावलिंगी होते। लेकिन वो परिणाम की मुख्यता नहीं मिटती। हम संसारी है और सिद्ध होना है, अभिप्राय के अंदर में ऐसा रह जाता। भले बोलते नहीं हो ऐसा, बोलते तो हो भी कि जैसा जिनागम में कहा है, जैसा परमागमों में कहा है, जैसा भगवान की ओम ध्वनि में आया वैसा वो बोलते हैं, लेकिन अभिप्राय के अंदर में बात छूट जाती है। द्रव्य के ऊपर में वजन नहीं आता, द्रव्य के ऊपर झुकाव नहीं होता, द्रव्य के ऊपर में भींस नहीं आती, और वो दबाव आए बिना मैं परमात्मा तत्व उसके अंदर में बैठा नहीं जाता। और उसमें जो बैठा उसको लक्ष्य कहा जाता है, उसको अहम कहा जाता है, उसको एकत्व कहा जाता है। ऐसा आज तक नहीं हुआ प्रभु। हाँ जी, पर्याय का महत्व होने से अभिप्राय में छूट जाता है। छूटे क्यों? आज दोनों बात हमारे सामने है कि द्रव्य का स्वभाव ऐसा और पर्याय स्वभाव ऐसा है। पर्याय एक समय का स्वतंत्र सत क्रमबद्ध क्रम निश्चित क्रम नियमित है। यह पर्याय की अनादि अनंत व्यवस्था है। जिस समय जो पर्याय होनी है उस समय वो पर्याय ही होती है। ये बात उन्होंने भी सुनी और हमने भी सुनी, और भगवान आत्मा त्रिकाली परिपूर्ण शुद्ध परमात्मा ये बात भी सुनी। अब दोनों बात तो सामने है। अब जहाँ पे मिठास होती है वो अभिप्राय रह जाता है, जिसका एकत्व होता है वो अभिप्राय रह जाता है। यदि दोनों बात सुनकर मैं परमात्मा हूँ ऐसा अभिप्राय बन जाए तो अभिप्राय छूटे बिना नहीं रहता। उसको छुड़ाने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ एक पर वजन आया तो दूसरा अपने आप छूट जाता है, छुड़ाया नहीं जाता।
ये छोड़ने की तो बात कही जाती है उपदेश के अंदर में, लेकिन जहाँ पे प्रीति होती है वहाँ पे झुकाव हो जाता, वो झुकाव होते ही एकत्व हो जाता। ये अनादिकाल से परिस्थिति उसकी बनी आई। ऐसा नहीं कि वो भी नहीं चाहते परमात्मा का एकत्व करना, लेकिन अभिप्राय के अंदर में पर्याय की कीमत उसे दिखती है और स्वभाव की कीमत नहीं दिखती है। वो स्वभाव की कीमत नहीं दिखने के वजह से दोनों ही बात स्पष्ट होने के बावजूद भी अंतरंग में ऐसा प्रेम रह जाता है। वो प्रेम की वजह से एकत्व नहीं छूटता। वो एकत्व नहीं छूटता माने अभिप्राय के अंदर में वो सिद्ध दशा की महत्ता, वो बोलते हैं कि सिद्ध दशा भी पर्याय है ही ऐसा, वो भी बोलते हैं, लेकिन बोलने से कुछ काम नहीं होता। ये बात बोलने की नहीं है, बात मानने की है। बोलना और मानने में दोनों में बहुत अंतर है। बोलते तो वो भी वही है कि जैसा जिनेंद्र भगवान ने कहा, तो बोलने से नहीं होता। अभिप्राय अंतरंग से घूमता है कि अपने स्वभाव की जहाँ महिमा आई, स्वभाव की अपूर्वता भाषित हुई, तो स्वभाव के आगे कुछ सब कुछ तुच्छ लगता। तुच्छ लगता माने तिरस्कार होता, ऐसा नहीं। ज्ञान के अंदर में पर्याय की व्यवस्था ज्यों की त्यों रहती है, और श्रद्धा के अंदर में मैं परमात्मा हूँ ये बात छूटती नहीं है। पहले विकल्पात्मक भूमिका के अंदर में भी ऐसा होता है, तब जाके वो छूट जाता है। घुटते 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 वो बात प्रगाढ़ होती चली जाती है और इसका पल्ला हल्का होता चला जाता है, क्षीण होकर अभाव हो जाता है। इसके अंदर में कोई बड़ी बात नहीं है। अब बड़ी बात हो चुकी है अनादिकाल से, ये बात अलग है। अनादिकाल से ये बात लंबी हो चुकी है, लेकिन बात लंबी नहीं है, बात बहुत टूकी है, बहुत संक्षिप्त है। अपने आप को संक्षिप्त करना होगा। जोग सहयोग सम जो धारणा ज्ञान के अंदर में जितना भी विषय समझा हुआ है, वहाँ से संक्षिप्त करके शुद्धात्मा पे आना होगा, भगवान आत्मा पे आना होगा, शुद्ध भाव के ऊपर आना होगा। चार भाव को है ही समझना होगा। एक पंचम परिणामिक भाव को उपादेय समझकर बस वही मैं हूँ, वही मैं हूँ, वही मैं हूँ, ऐसा अहम एकत्व वजन जब उस स्वभाव के ऊपर आता है तो अनुभूति हुए बिना नहीं रहती, नहीं रहती और नहीं रहती, क्योंकि उसके साथ कुदरत बंधा हुआ है। यदि उसके अभिप्राय के अंदर में मैं परमात्मा तत्व हूँ ऐसा अभिप्राय हो, तो उसके साथ कुदरत बंधा हुआ है। पर्याय की व्यवस्था इतनी जड़ बैसलाक है कि वो जहाँ स्वभाव त्रिकाली स्वभाव की ओर अपनापन हुआ, तो परिणाम के अंदर में भगवान आत्मा विराजमान है, विराजित है, उसका साक्षात्कार हो जाता है। हाँ जी बोलिए। हूँ परमात्मा छू एवो स्वाध्याय दिवस रात करता रहो। कार्य एक है। देखिए, आप स्वाध्याय कुछ भी करो, आप समय सार करो, प्रवचन सार करो, नियम सार करो, लेकिन सबका सार शुद्धात्मा पे आना स्व है, कारण परमात्मा पे आना स्व है। और जब उसका स्वाध्याय निरंतर चलता है, स्वाध्याय माने क्या, गुरुदेव श्री अर्थ करते थे, स्व वत्ता अधि वत्ता ऐ। स्व माने स्वयं, अधि माने तरफ, ऐ माने आना, जिससे अपने तरफ आया जाए, ज्ञायक के तरफ आया जाए, उसको हम स्वाध्याय कहते हैं। जिस स्वाध्याय करके विकल्पों की हरमाला चले, पर्याय का एकत्व न छूटे, उसको स्वाध्याय नहीं कहते, उसको पराध्याय कहते हैं। और जिसके स्वाध्याय में ज्ञायक के ऊपर आया जाए, उसको हम स्वाध्याय कहते हैं। बस ऐसा स्वाध्याय करना। आप कितना पढ़ा वो महत्व का नहीं है, लेकिन जो भी पढ़ा, अभी आपने एक पैराग्राफ है, बेनश्री बहन दोनों बहनों का उपदेश था बच्चे लोग को, छोटे जब थे हम लोग तब, कि स्वाध्याय कैसे करना, कि एक शास्त्र का एक पैराग्राफ पढ़ना और उसके अंदर में आचार्य भगवान के हृदय तक जब तक ना पहुंचा जाए तब आगे मत पढ़ना। ये शास्त्र स्वाध्याय की प्रणालिका है। अब अपन कैसे स्वाध्याय करते हो जान लेना। और गुरुदेव श्री के पास तो लोग आते थे, साहब 15 दिवस में समय सार पूरू कर ली तू। तो ये स्वाध्याय की प्रथा नहीं है। समय सार जैसा गंभीर ग्रंथ, नियम सार जैसा अभूतपूर्व ग्रंथ अपने हाथ में आया। गुरुदेव जैसे पुरुष मिले, उसने कितना खोला वस्तु को कि भाई ध्रुव के कीमत के आगे पर्याय की कुछ कीमत नहीं है। अब ये बात कहने के बाद भी यदि अपन को पर्याय की कीमत भाषित होती है तो अपन गुरुदेव को नहीं सुनते। ये सीधी बात है। मन ऐसा नहीं कि गुरुदेव का असत्कार करते, असम्मान करते, लेकिन अपन अपनी सुनाते रहते हैं। गुरुदेव की ज्ञानी पुरुषों की अपन नहीं सुनते हैं। देखिए कहा ना, त्रिकाली ध्रुव के कीमत के आगे केवल ज्ञान की एक समय की पर्याय की कोई कीमत नहीं है। अब उसका मतलब क्या होता है? अपने को ध्रुव की कीमत भाषित होनी चाहिए, ध्रुव की महिमा आनी चाहिए कि क्या कहते हैं
त्रिकाली ध्रुव की कीमत के आगे, त्रिकाली ध्रुव के प्राइस के आगे एक समय की केवल ज्ञान की पर्याय की कोई कीमत नहीं है। अब कहाँ केवल ज्ञान और कहाँ परमात्मा तत्व? वो बोलते हैं दोनों की तुलना ही नहीं है, इसके कंपैरिजन नहीं है कुछ भी। अभी अपना वजन कहाँ जाता है देखे अपन, यदि अपना वजन ध्रुव के ऊपर आता है तो केवल ज्ञान हुए बिना नहीं रहेगा, और अपना वजन केवल ज्ञान के ऊपर आता है तो अज्ञान चालू रहेगा। ये बने सीधा मैथमेटिक्स है, इसके अंदर में एक और एक दो का हिसाब किताब है, कोई इसमें अंतर नहीं पड़ता। कि आज तक हमें पर्याय की कीमत भाषित हुई, लेकिन जिसके लक्ष्य से केवल ज्ञान उत्पन्न होता है, सिद्ध दशा उत्पन्न होती है और सादी अनंत काल सिद्ध दशा बहती रहती है, तो ऐसा स्वभाव कैसा कि जिसका अनंत काल तक फिर तो लक्ष्य का परिणाम भी समाप्त हो जाते हैं जहाँ सिद्ध दशा हुई था, और सिद्ध की पर्याय होती रहे, फिर भी जिसका एक कण भी कम न हो, ऐसी महामहिम वस्तु मैं हूँ, इसका ही महिमा आवे और सम्यक दर्शन न होए तो कोई बात ही नहीं बनती है। स्वाध्याय ऐसा करना जिस स्वाध्याय के अंदर में स्वभाव ऊर्ध्व हो, बस इतनी सी बात है। आप कोई भी शास्त्र का स्वाध्याय करो, इसमें ज्ञायक भाव उभर के आना चाहिए, और मैं ज्ञायक परमात्मा हूँ वहाँ से स्वाध्याय शुरू होना चाहिए, और मैं ज्ञायक परमात्मा हूँ वही बात अंतरंग में चलनी चाहिए, और मैं ज्ञायक परमात्मा हूँ वहाँ पे वो बात समाप्त होनी चाहिए। यदि ये होता है तो आपका स्वाध्याय सही है। इधर उधर भटकने की व्यवस्था बंद हो चुकी है। गुरुदेव के कारण, ज्ञानी धर्मात्माओं के कारण उन्होंने स्वभाव की जितनी स्पष्टता की है कि इसके अंदर में यह कहते हैं कि अनंत काल का दुख, अनंत काल की आकुलता और समयांतर होकर होने वाली निराकुलता, ये दोनों ही पर्याय है। अब कौन सी पर्याय की मैं प्रीति करूं? आकुलता और अनाकुलता ये दोनों ही एक समय की पर्याय है। उससे रहित निराकुल स्वभावी भगवान आत्मा मैं हूँ, इसकी महिमा आवे और अनुभूति न हो, ऐसा हो नहीं सकता। फिर तो ये बात समझनी चाहिए कि ये महिमा सच्ची नहीं है। उसको यदि पूछा जाए कि किस ज्ञान से तू कहता है आत्मा शुद्ध है, तो क्या वो मेरे को नहीं पता। मेरे को नहीं पता माने क्या? गुरुदेव ने कहा उसलिए तू कहता है आत्मा शुद्ध है, आचार्य भगवंतों ने कहा उसलिए तू कहता है आत्मा शुद्ध है, लेकिन शुद्ध ऐसा तू मानता नहीं है। माने और कहे तो इसमें अंतर है, कहे और माने नहीं तो संसार चालू रहे। वो बोलने से कुछ नहीं होता, कहने से क्या होता? कहने के लिए तो टेप रिकॉर्ड सब कुछ कहता है, तो वो जड़ पदार्थ जैसे बोलता है वैसे तू भी बोलता है, तेरा अभिप्राय नहीं पलटा। जब अभिप्राय नहीं पलटा तो सारा का सारा व्यर्थ है, निरर्थक है। अभिप्राय पलटना चाहिए। यदि तू ये कहता है कि मैं परमात्मा हूँ, भगवान आत्मा को बंध से और मोक्ष से कुछ लेना देना नहीं है, ऐसा तू कहता है तो ऐसा तू मानना चाहिए। ये बात स्वाध्याय मंदिर तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, 2400 घंटा अंतरंग में चलनी चाहिए। जब ये बात 2400 घंटा अंतरंग में चलती है तो जगत के कोई भी परिणाम अपने स्वभाव से विरुद्ध रह नहीं सकते। ये परिणाम की व्यवस्था है। भले परिणाम को स्वतंत्र सत्य कहा जाए, लेकिन यदि वो परिणाम के अंदर में मैं परमात्मा तत्व हूँ ऐसा विश्वास हुआ है तो परिणाम स्वभाव से विरुद्ध नहीं रह सकते। एक कुदरत का क्रम है। हाँ जी, मान्यता सही होनी चाहिए, एकदम विश्वास सही होना चाहिए, श्रद्धांत सही होना चाहिए। त्रिकाली निराकुल आनंद के आगे, त्रिकाली निराकुल आनंद के आगे नई प्रकटी अनाकुलता की पर्याय वो भी है ही है। त्रिकाली निराकुल आनंद के आगे नई प्रकटी अनाकुलता की पर्याय वो भी है ही है। अपना स्वभाव त्रिकाली निराकुल आनंद स्वभाव ही अपना स्वभाव है, और उसके आगे प्रकट हुई अनाकुलता की पर्याय वो भी है ही है। अब देखिए, एक प्रवचन में आचार्य भगवान की एक लिटी के ऊपर में गुरुदेव एक की एक बात कितनी बार दोहराते हैं, क्योंकि इसकी कीमत समझो प्रभु आप, इनकी निष्कारण करुणा को समझो आप। अकारण समुद्र है प्रभु,
उसने करुणा का धोध बहाया अपने ऊपर में, और एक की एक बात, एक की एक बात, एक की एक बात कहते रहे, कहते रहे, कहते रहे। हर एंगल से, हर दृष्टिकोण से, हर अपेक्षा से अपने पर्याय के प्रति प्रीति का पक्ष छुड़ाया है। क्या कारण से? कारण कि होते वो पर स्वभाव है। पर स्वभाव से बात शुरू की, बीच में पर स्वभाव की बात की, अभी फिर उसी बात को आगे ले चलते हैं। हाँ, गजब बात है। लोगों को सोनगढ़ के नामे कह के व्यवहार उड़ाते हैं। व्यवहार से लाभ होता है ऐसा नहीं कहते हैं, अकेली निश्चय की ही बात करते हैं। कहे विचार, जैसा बैठा हो ऐसा कहे, जैसा बैठा हो ऐसा आत्मा। जिसको जैसा बैठ गया उसका आत्मा वैसा हो गया। तब उसको जो चीज़ बैठी है कि हम व्यवहार को उड़ाते हैं, सिर्फ निश्चय की बात करती है, तो उसको जैसा बैठा ऐसा कहे बेचारा। देखिए उसमें भी कितनी करुणा है उसके प्रति कि अब उसको जो बात बैठी है वैसा आत्मा उसका हो गया, तो ऐसी बात करते हैं। जो अभिप्राय बैठा हो वो आत्मा वैसा हो जाता है। देखिए ये बात अपने को भी उतनी लागू पड़ती है कि अपने अभिप्राय के अंदर में यदि पर्याय की प्रीति है तो आत्मा भी वैसा हो गया। अभिप्राय के अंदर बस हमें मोक्ष चाहिए, बस हमें संसार का अभाव करना है। एक रीति अनादि से चली आई है। अभी अपन जागृत हो, अपने को तो मार्ग मिला, मार्ग को स्पष्ट करने वाले गुरुदेव मिले, ज्ञानी धर्मात्माएं मिले, जिन्होंने हथेली के अंदर में भगवान आत्मा को दिखाया, बताया कि प्रभु तू ऐसा है, नाथ तू देख एक बार। पर्याय में आत्मा जेवो थयो एनु करवू शू अत्यारे हवे। अब जिसको जैसा बैठा हो ऐसा उसका अभिप्राय बना, जैसा अभिप्राय बना उसका आत्मा भी वैसा हो गया। तब उसको अपन करे क्या अभी इस वक्त इसका? लेकिन तू ये बात को मान के ये संसार और सिद्ध पर्यायी स्वभाव है। पर्यायी स्वभाव है माने पर स्वभाव है। पर स्वभाव है माने हे ही है, पर स्वभाव है, पर भाव है, पर द्रव्य है। ऐसा तूने एक बार भी नहीं माना। पर्याय को पर द्रव्य कभी नहीं माना। पर्याय को ज्ञान अपेक्षा से अंश कहा गया तो उस बात को तू ले चला, लेकिन श्रद्धा की अपेक्षा से जब परद्रव्य कहा गया तो उस बात को लेकर तू नहीं चलता। ज्ञान के अंदर में जानने की बात होती है और श्रद्धा के अंदर में अहम की बात होती है। मैं कौन हूँ? जब मैं की बात आती है तो दो में मैं पना नहीं होता। मैं चेतन भाई भी हूँ और मैं स्वरूप भाई भी हूँ, ऐसा कभी होता? तो यहाँ मैं द्रव्य भी हूँ और पर्याय मेरी भी है। क्यों ऐसा होता है? बोलता ऐसा होता नहीं है, तुझे ऐसा लगता है। तेरा मैं पना तो एक में ही है, चाहे पर्याय में चाहे द्रव्य में। जिसका द्रव्य में मैं पना है वो सम्यक दृष्टि होते हैं, जिसको पर्याय में मैं पना है वो मिथ्या दृष्टि है। एक समय में एक उसका विषय बन सकता है, दोनों विषय नहीं बन सकते। तो क्या कहते देखें, यहाँ तो कहते हैं कि जैसा राग की एकता का भाव पर स्वभाव है, यहाँ तो कहते हैं जैसे राग की एकता का भाव पर भाव, राग की एकता का भाव पर स्वभाव है, वैसे ही मुक्ति का स्वभाव पर स्वभाव है। भैया आपको कुछ भी प्रश्न हो तो आप चलना मेरे साथ गुरुदेव के पास, अपने पूछेंगे गुरुदेव को। ये वस्तु की व्यवस्था है। पर्याय माने पर्याय, पर्याय माने पर स्वभाव, पर्याय माने पर भाव। फिर वो संसार का परिणाम, राग का परिणाम के मुक्ति का परिणाम, यह प्रश्न ही नहीं है। पर्याय माने पर स्वभाव। फिर वो पर्याय के अंदर में अशुद्धता हो चाहे उस पर्याय के अंदर में शुद्धता हो, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता। पर्याय माने पर्याय, पर्याय माने एक समय रहने वाली, मुद्दत वाली, लाइफ वाली, जीवन वाली पर्याय, जो एक समय ही रहती है, दूसरे समय उसका व्यय हो जाता है। और जैसे संसार की पर्याय, राग की पर्याय पर स्वभाव है, वैसे ही मुक्ति का स्वभाव भी पर स्वभाव है। आहा, गजब बात है प्रभु। काने पढ़ना मुश्किल पड़े,
देखिए, बात की कीमत क्या है तुझे अंदाज नहीं है। तूने कितनी कीमत चुकाई है तो ये बात कान पे पड़ी है, उसका तुझे कोई ख्याल नहीं है। चक्रवर्ती से अधिक पुण्य जले तब ये बात कान पे पड़ती है। तेरा इतना अहोभाग्य है कि बात तेरे कान पे लगातार आती रहती है। तेरे भाग्य की कोई कीमत आकी नहीं जा सकती। तू कितना सौभाग्यशाली है कि भरत क्षेत्र में भी जन्म लेकर तुझे इतना पवित्र मार्ग जो महाविदय में सदाई बहते रहता है भगवंतों की ओम ध्वनि के माध्यम से, आज गुरुदेव के कारण दिन रात अपने पास आती रहती है, अपन उनको सुनते रहते हैं। तेरे सौभाग्य की कोई सीमा नहीं है। एक बार तू जागृत होकर इस बात को मान प्रभु, एक गजब बात है। गुरुदेव श्री कहते हैं गजब बात है प्रभु, ये बात को कान पे ले, एक बार सुन क्या कहते हैं। समयांतर फक्त है संसार और मोक्ष, इसमें क्या है? समयांतर, समय का अंतर है। फक्त ओनली समय का अंतर है, लेकिन है एक समय वाली वस्तु। तो त्रिकाल है, वस्तु तो सनातन वस्तु है, उसमें उपजना और विनसना है नहीं। वस्तु कैसी है? त्रिकाली है। वस्तु सनातन वस्तु है, उसमें उत्पन्न होना और व्यय होना उसमें है ही नहीं। अब जिसमें है ही नहीं, फिर इसके अंदर में वो संसार छोड़ने योग्य और मोक्ष प्रकट करने योग्य आया कहाँ से? त्रिकाली भगवान आत्मा में जो है ही नहीं, उसके अंदर में ये छोड़ने योग्य और ये आदरने योग्य आया कहाँ से? एक समय की पर्याय के ऊपर से दृष्टि छोड़ने योग्य है और त्रिकाली भगवान परमात्मा के ऊपर में दृष्टि करने योग्य है। बस इतनी सी बात है। आदर त्रिकाली परमात्मा का, सत्कार त्रिकाली परमात्मा का। और जब त्रिकाली परमात्मा का सत्कार होता, आदर होता, आश्रय होता, अवलंबन होता, एकत्व होता, अहम होता, लक्ष्य होता, तो अनुभूति होती है और उस अनुभूति के अंदर में दोनों का ज्ञान हो जाता है। लक्ष्य एक का, ज्ञान दो का, ऐसी वस्तु व्यवस्था है। ध्येय पूर्वक ज्ञेय होता तो जैसा वो स्वभाव है उसका ज्ञान हो जाता। लेकिन ध्येय कैसा, बात यहाँ पर है। ध्येय पूर्वक ज्ञेय तो होना ही होना है, कोई उसको रोक नहीं सकता। लेकिन ध्येय कैसा है? एक ज्ञायक मात्र ध्येय है। प्रभु सुन, थोड़ा शांत पढ़ के, धीरा पढ़ के क्या कहते गुरुदेव, कहाँ ले जाते हैं। अब गुरुदेव कहे आह गजब बात है और तुझे गजब ना लगे, ये कैसे चलेगा भैया। अब उत्पाद व्यय जो है, उत्पाद हुआ मोक्ष का, व्यय हुआ बंध का, वो भी समय की स्थिति है, समयांतर स्थिति है। उत्पाद हुआ मोक्ष का, व्यय हुआ बंध का, ये भी स्थिति समय की है, एक समय की स्थिति है। भले दूसरे समय मोक्ष रहे, लेकिन मुद्दत तो एक समय की ही है। मोक्ष रहे दूसरे समय, तीसरे समय, चौथे समय, पांचवें समय, लेकिन मुद्दत कितनी? एक समय की ही है, एक समयनी जच है। अब जिसकी मुद्दत एक समय की ही है और त्रिकाली मुक्त स्वरूप भगवान आत्मा, मुक्त स्वरूप के ना, वो भी जाने कोई बंध की अपेक्षा थी, उसलिए छूटा, मुक्त हुआ, एम पण नहीं। जब मुक्त स्वरूप कहते हैं कि त्रिकाली मुक्त स्वरूप भगवान आत्मा, तो ऐसा लगता कोई बंधा हुआ था वो मुक्त हो गया, ऐसा नहीं है। ये त्रिकाल मुक्त स्वरूप है भगवान आत्मा, उसका स्वरूप ही मुक्त है, उसका स्वरूप ही संपूर्ण है। क्योंकि मुक्ति में क्या होता, मोक्ष में क्या होता, पूर्ण शुद्धता होती है ना। अभी यह भगवान अनादि अनंत मुक्त है, अनादि अनंत शुद्ध है। और आचार्य भगवान कहते हैं प्रथम से ही शुद्धता है। शुद्ध है ऐसा नहीं, प्रथम से ही शुद्धता है। तू अभी शुद्धता प्रकट करने की बात करता है, कहता प्रथम से ही शुद्धता है, प्रथम से ही मुक्त है।
तू बंधने की बात करता, प्रभु कलंक है तेरे को, मत कर ऐसी बात। ये तो त्रिकाली मुक्त स्वरूप ही है। यह तो त्रिकाली मुक्त स्वरूप ही है। આકરું લાગે, અજાણ્યા માણસને પહેલું વહેલું સાંભળતો હોય એને એવું તો લાગે કે આ તે જૈન ધર્મ છે, આ તે જૈન ધર્મ આવો હશે, આવો અન્ય ધર્મ કાઢ્યો ક્યાંથી? કહો શેઠ। प्रभु क्या कहे तुझे, वस्तु का स्वरूप ही ऐसा है, अनादि अनंत वस्तु का स्वरूप ऐसा है। पर्याय है, बंध है, मोक्ष है, लेकिन एक समय की मुद्दत वाला है। हम कहाँ कहते बंध नहीं है, हम कहाँ कहते मोक्ष नहीं है बंध है, मोक्ष है, लेकिन दोनों की मुद्दत एक समय की, दोनों ही एक समय की मुद्दत वाले हैं। केवल ज्ञान भी एक समय रहकर दूसरे समय दूसरा होता है, और भगवान जो अंदर है वो तो एक रूप त्रिकाली अनंत अनंत रहता है। अंदर में भगवान आत्मा जो त्रिकाली अनादि अनंत एक रूप रहता है, और केवल ज्ञान एक समय रह के दूसरा समय दूसरा, तीसरे समय तीसरा, चौथे समय चौथा, पांचवें समय पांचवा, वैसा का वैसा ही रहता है, लेकिन वो का वो नहीं रहता। प्रत्येक समय पलटता हुआ, बदलता हुआ, उत्पाद्य रूप होता हुआ, जबकि मैं त्रिकाली अनादि अनंत एक रूप रहता हुआ। देखिए इसकी क्या कीमत हो सकती है, जिसका कोई मूल्यांकन नहीं हो सकता। हाँ, अब जिसने इसका विश्वास किया उसका महा कल्याण है। विश्वास मात्र करने से, मैं परमात्मा हूं ऐसा विश्वास करने से महा कल्याण। देखिए सर्वोत्कृष्ट देव मिले, सर्वोत्कृष्ट शास्त्र मिले, सर्वोत्कृष्ट गुरु मिले, इस देव शास्त्र गुरु को समझाने वाले गुरुदेव मिले, क्या चाहिए तुझे इस विश्व के अंदर में? उसने ऐसा बताया कि पर्याय की स्वाधीन सत स्वतंत्र व्यवस्था, क्रमबद्ध व्यवस्था, क्रम नियमित व्यवस्था, क्रम निश्चित व्यवस्था परिणाम होने योग्य होते हैं, और तू सदाई परिपूर्ण, वर्तमान में विद्यमान, हाजरा हजूर प्रकट। क्या चाहिए तुझे? अब ऐसा तू परमात्मा होने के बावजूद भी परमात्मा बनने का अभिप्राय क्यों रहता प्रभु तुझे? सुन एक बार इस बात को बिठा प्रभु, सुन बारंबार इस बात को सुन, सुनकर इसी बात को बिठा अंदर में, कि जब भगवान कहते हैं कि तू तो त्रिकाली परमात्मा अनादि अनंत एक रूप रहता है ना, जो भगवान जो अंदर है, भगवान जो अंदर है वो तो एक रूप त्रिकाली अनादि अनंत रहते हैं। अंदर में जो भगवान है वो त्रिकाली अनादि अनंत एक रूप रहते हैं, और पर्याय अनेक रूप होती रहती है। થાય ને કેવળ જ્ઞાનની પર્યાય બધી એક સરખી, પણ नहीं होती है। उत्पाद व्यय उत्पाद व्यय उत्पाद व्यय होते रहता है, जबकि मैं त्रिकाली ध्रुव एक रूप रहता हूँ, अनादि अनंत एक रूप रहता हूँ। संसार में मैं संसार के साथ में नहीं बहता, और केवल ज्ञान के अंदर में भी मैं नहीं बहता, ऐसा एक रूप रहने वाला। संसार अवस्था में मैं रागी नहीं होता, और केवल ज्ञान के अंदर में मैं वितरागी नहीं होता, मैं तो स्वभाव से वितरागी। और राग और वितराग के परिणाम मेरे को प्रभावित नहीं कर सकते। जैसे अशुद्धता मेरे को नहीं छूती, ऐसे केवल ज्ञान की शुद्धता भी मुझको नहीं छूती। ऐसा अनादि अनंत शुद्ध परमात्मा मैं हूँ। ये बात कितनी अपूर्व है, विषय कितना अद्भुत है, अलौकिक है। प्रभु तूने अपने आप को क्या माना? तुच्छ माना, संसारी माना, क्या हुआ है नाथ तुझे? और जबकि गुरुदेव इस बात को बारंबार टंकोत्कीर्ण करके बात को समझाते, फिर भी तू नहीं सुनता, और व्यवहार की बात आता तो उसको गले लगाता है। जो जानने का विषय आता है उसको तू गले लगाता है। जहाँ संयोग की बात, ज्ञेय की बात, उदय की बात बतलाने के लिए जो बात कही गई, ऐसा व्यवहार नहीं का कथन वाणी के अंदर में।
तो उसको तूने सही माना, और जब सही बात आई तो निश्चय का माना। आत्मा को शुद्ध माना, कैसे निश्चय नहीं से शुद्ध है। क्यों जवाब दे भगवान आत्मा, तू क्यों नहीं लगाता है स्वभाव से, उसमें नहीं होती ही नहीं। जो नयातीत वस्तु है उसको नहीं से क्यों देखता है। वस्तु स्वभाव से शुद्ध है तो स्वभाव से शुद्ध देख, निश्चय नहीं से शुद्ध मत देख। निश्चय नहीं से शुद्ध देखने का मतलब होता है व्यवहार नहीं से अशुद्ध है, मत देख ऐसा, क्योंकि ऐसा स्वभाव नहीं है। स्वभाव अनादि, जो भगवान है अंदर वह तो एक रूप त्रिकाली अनादि अनंत रहता है। भगवान एक रूप रहता है, अनादि अनंत। सनातन टंकोत्कीर्ण वस्तु, સનાતન ટંકોત્કીર્ણ વસ્તુ, ટાંકણાથી જેમ કોરીને વસ્તુ એકાકાર કાઢી હોય એવા એકાકાર ત્રિકાળી चिदानंद स्वरूप भगवान, उन्हें आदि भी नहीं और अंत भी नहीं, उत्पन्न और व्यय नहीं, उत्पन्न और व्यय का जिसमें अभाव है, ऐसा त्रिकाली टंकोत्कीर्ण सनातन वस्तु प्रभु तू है। ऐसा तूने जाना और माना नहीं नाथ। क्या हुआ है तुझको। आचार्य भगवान और गुरुदेव बारंबार एक बात कहते हैं कि भाई अंदर में जो भगवान है वो उत्पाद व्यय से रहित है। अंदर में जो भगवान है वो टंकोत्कीर्ण वस्तु है। अंदर में जो भगवान है वो त्रिकाली एक रूप रहती वस्तु है। अनादि अनंत एक रूप रहने वाली वस्तु भगवान परमात्मा तू है प्रभु। सुन इस बात को एक बार नाथ, प्रीति से, प्रेम से, समर्पणता पूर्वक इस भगवान आत्मा की बात सुन नाथ। तूने नहीं सुनी इसकी बात। हमें उसको सुनी नहीं कहते हैं कि जैसा कहा ऐसा तू बोल लिया, उसको हम सुनी नहीं कहते हैं। लेकिन ऐसा सही में माने तो उसको सुनी कहते हैं। अभिप्राय पलटे तब सुनी कहते हैं। उत्पाद और व्यय का जिसमें अभाव है, अब जब अभाव है तो फिर उसकी कीमत क्यों आंकता है। संसार अवस्था छोड़ने योग्य और मोक्ष अवस्था प्रकट करने योग्य, ये दोनों ही पर्याय का तेरे में त्रिकाल अभाव है। त्रिकाल स्वभाव में त्रिकाल अभाव है। अब जिसका त्रिकाल अभाव है उसको आगे क्यों करता है, और जो वस्तु परिपूर्ण प्रकट है उसको आगे क्यों नहीं करता, इसका हमें आश्चर्य लगता है। ज्ञानियों को उसका आश्चर्य लगता है कि क्या हुआ है प्रभु तुझे, क्यों तू इस बात को नहीं सुनता। तू परमात्मा है ना नाथ, तू परिपूर्ण परमात्मा है ना नाथ, तू त्रिकाली अंदर में एक रूप रहने वाली वस्तु है ना नाथ, सनातन वस्तु है ना नाथ, नित्य वस्तु है ना नाथ, एकाकार वस्तु है ना नाथ, त्रिकाली वस्तु है ना नाथ, चिदानंद वस्तु है ना नाथ। प्रभु तने क्या कहिए, क्या हुआ है तुझे प्रभु। सुन इस बात को। चिदानंद स्वरूप भगवान, बस उसका आदि भी नहीं और अंत भी नहीं, उत्पन्न और व्यय जिसमें नहीं, उत्पन्न और व्यय का जिसमें अभाव है, ऐसा परमात्मा तत्व तू है प्रभु। तू परमात्मा है, अपने आप को परमात्मा जान और परमात्मा मान। बस ऐसा श्री गुरु का आदेश है, श्री गुरु का निष्कारण करुणा से उपदेश है। और ये बात कहते हैं कि भाई तू भगवान छो, भगवान छो अने भगवान छो। सभी स्वभाव से भगवान ही है। माने तो भगवान, न माने तो भगवान, भगवान ही है। उस भगवान स्वरूप परमात्मा मैं हूँ, ऐसा सब कोई जाने और माने। इसी मंगल भावना